Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day, and today's topic is another wonderful topic of structural organization of animals, frog. And last time हमने क्या किया था? We had done the frog morphology, external morphology, and little bit and anatomy हमने उसको देखा था. अब बड़ा ही important part आ जाता है, वो है physiology of frog. और physiology of frog में, without wasting any time, let us start. It's the physiology of frog. और इसमें हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट. हेडिंग डाल लेते हैं और सबसे पहली जो चीज हम लेने वाले हैं वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. रैना टिगी रैना. क्लियर? अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ फ्रॉग में अगर देखा जाए ना तो फ्रॉग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके भी दो पार्ट्स हैं लाइक द ह्यूमंस. वो दो पार्ट्स क्या है? द टू पार्ट्स आर, वो क्या है? नंबर वन इज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह अगर देखा जाए तो वेरिंग डायमीटर है और वेरिंग लेंथ की है, वेरिंग उसकी शेप है. और उसी तरह से दूसरी चीज क्या आ जाती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसकी हम बात करेंगे. आराम से लेंगे इसको, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक सिस्टम को. अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल. चलिए एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं. देखिए एलिमेंट्री कैनाल अगर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स नहीं मैं कहूंगा, टू एंड्स कहेंगे. एक नेचुरली कंप्लीट है. एलिमेंट्री कैनाल इसकी कैसी है? इट इज कंप्लीट. दैट इज कंसिस्ट ऑफ माउथ, द फर्स्ट पार्ट, एंड क्लोएका. एनस की जगह क्या है? क्लोएका है. तो ये चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. माउथ है और क्लोएका है, एंड पार्ट. अब यहां पर क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल को देखा जाए, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये बहुत ही वेरिंग अलग अलग डायामीटर की है. लॉन्ग है और ज्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन हाँ है. अब यहां पर हम इसकी बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर वन पार्ट, पहला जो पार्ट आ जाता है वो हम ले लेते हैं, दैट इज माउथ. जब हम माउथ की बात करते हैं ना तो हमने, अगर आपको याद होगा कि हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी और माउथ कंसिस्ट ऑफ दिस वेरी पार्ट, ये, और यहां पर ये इस तरह से था और इस तरह से ले लेते हैं. जब माउथ की बात करते हैं ना तो देखिए इसकी जो दिस स्नाउट एरिया जो है, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ एरिया. और माउथ कहां से शुरू होता है? वन एंड ऑफ द स्नाउट से लेकर, इस स्नाउट एरिया से लेकर दूसरी साइड, एक एंड से दूसरे एंड तक जो भी स्नाउट का गैप है, जो स्लिट है, वो पूरे का पूरा माउथ बना देता है. सो कहने का मतलब क्या है कि माउथ इज ए वाइड गैप, वाइड एरिया इन द स्नाउट पार्ट. और इसका जो अपर लिप होता है या अपर जा होता है, दैट इज इमूवेबल. अपर जा इज इमूवेबल, याद रखिएगा, इमूवेबल. एंड द लोअर जा इज मूवेबल. लोअर जा इज मूवेबल. Another important thing about the mouth is कि जो टीथ है ना, टीथ आर प्रेजेंट इन अपर जा ओनली. देखिए ये भी याद रखना है, ओनली इन अपर जा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. टीथ सिर्फ अपर जा में, लोअर जा के पास किसी तरह का कोई टीथ नहीं होता है. तो ये सिंपल सा एक माउथ है जो एक
एक स्लिट ओपनिंग है जो स्नाउट के एक एंड से दूसरे एंड तक होती है। और दूसरी चीज, इसके पास दो जॉज है, एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ। और अपर जॉ जो है दैट इज ए मूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल। टीथ कहां प्रेजेंट है? टीथ सिर्फ अपर जॉ के पास होते हैं, लोअर जॉ के पास किसी तरह के कोई टीथ नहीं होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिंपल ये एक्सप्लेनेशन आप याद रखिए, एकेडमिक्स के लिए, खास तौर पे एकेडमिक्स के लिए याद रखिए। अब उसके बाद दूसरी जो चीज आ जाती है, दूसरा जो पार्ट आ जाता है, दैट इज द बक्कल कैविटी। देखिए बक्कल कैविटी क्या चीज है? देखिए इट्स अ वाइड एरिया, लार्ज एरिया, शैलो एरिया। सो लेट अस राइट डाउन, इट्स वाइड, लार्ज एंड शैलो एरिया। और ये क्या है? विद म्यूकस ग्लैंड्स। इसके पास क्या है? इसकी एपिथेलियम के पास क्या है? म्यूकस ग्लैंड्स है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो यार, समझने की कोशिश करो। इसके पास म्यूकस ग्लैंड है और वो म्यूकस ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? दी सिक्रीट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, फॉर मॉइस्टनिंग ऑफ द माउथ एरिया, बक्कल कैविटी एरिया। अब यहां पर क्या होते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे ह्यूमंस में क्या होते हैं, मॉइस्चरिंग के लिए क्या है? सलाइवा है। नो सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। रिमेंबर, नो सैलिवरी ग्लैंड्स इन फ्रॉग्स। स्टार इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट आपका एकेडमिक एमसीक्यू बन सकता है। दोनों पार्ट पे फोकस करना बड़ा जरूरी है, ये याद रखिएगा। मैं दोनों पार्ट पे फोकस करता हूं, एक पार्ट पे नहीं। सो नो सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी ऑफ द फ्रॉग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। अब चलते हैं आगे। अब बक्कल कैविटी में हम देखते हैं कि बक्कल कैविटी के भी बहुत सारे, अगर हम बक्कल कैविटी को खोलेंगे ना, अभी अभी हम डायग्रामेटिक पार्ट लेंगे तो आप देखोगे वहां बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। सो लेट अस इरेज दिस एंड अंडरस्टैंड द बक्कल कैविटी। अब देखो बक्कल कैविटी में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है? दैट इज टीथ। इट कंसिस्ट ऑफ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी इज टीथ। अब टीथ किस तरह से, कहां प्रेजेंट है? मैंने कहा कि वो अपर जॉ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ पे प्रेजेंट नहीं होते। अब ये डायग्राम से समझना जरूरी है, हमें पता तो लगे कहां है। तो देखो, लेट अस अंडरस्टैंड बाय द वे ऑफ डायग्राम। अगर यहां आप देखो तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें क्या दिखाई दे रही है? दिस इज द अपर जॉ, ये दिस इज द अपर जॉ, ठीक है। और यहां पर नीचे क्या बन रहा है? ये हमारे पास एक लोअर जॉ बना देते हैं, ये खोल देते हैं हम इसे, ये खोल दिया हमने, है ना। अपर जॉ इस तरह से खोल दिया हमने। ये जो अपर जॉ है ना, इसके ऊपर टीथ होते हैं। कहां टीथ है? ये देखो, यहां पर टीथ प्रेजेंट है, सिर्फ अपर जॉ में। और अपर जॉ में भी कहां? इन टू एरियाज, मैक्सिलरी एरिया में। ये देखिए, चलिए इसको टीथ हम ये थोड़े से आपको शो कर दें कि ये है वो टीथ जो मैंने कहा कि अपर पार्ट में होते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया है टीथ का, दीज टीथ आर प्री मैक्सिलरी टीथ। मैक्सिला के फ्रंट हिस्से में है प्री मैक्सिलरी टीथ, और यहां पर दिस इज द मैक्सिलरी टीथ, दीज आर द मैक्सिलरी टीथ। अब यहां देखिए जो टीथ आप देख रहे हैं, लेट अस राइट डाउन ए पॉइंट। साथ में इस पॉइंट नोट करना, ये याद रखिए, नोट कीजिए इनको। टीथ आर प्रेजेंट, फिर से रिपीट कर देते हैं, ओनली
इन अपर जा। और टीथ कैसे हैं अगर आप देखिए, टीथ आर होमोडॉन्ट, एक जैसे, हेटेरोडॉन्ट नहीं है, होमोडॉन्ट है। एक्रोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट मीन्स they are attached with the jaws, they are not present, they are not inserted in the jaw sockets। इस तरह से नहीं है वो, ये देखो इस तरह से नहीं है वो, jaw sockets के अंदर नहीं है वो, कहाँ है, सीधा, they are attached at the jaw, so directly attached to the jaw, acrodont teeth उन्हें कहते हैं। और इसके साथ साथ they are polyphyodont। देखिए पॉली मतलब है दांत बार बार अपीयर होते हैं, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार अपीयर होंगे। सो मल्टीपल टाइम्स द टीथ अपीयर, सो दैट इज पॉलीफायोडॉन्ट। हमारे क्या होते हैं, डाइफायोडॉन्ट, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो यहां क्या है, बार बार अपीयरेंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, होमोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट और बार बार रिपीट होते हैं, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आएंगे। अब ये जो टीथ होते हैं ना, ये थोड़े से बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, दे आर बैकवर्ड डायरेक्टेड। और इन टीथ के पास एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वज्र की तरह। तो वो क्या स्ट्रक्चर होता है, लेट अस सी, इफ यू एनालाइज, ये क्या है, हम इसे मान लेते हैं ये मैक्सिलरी बोन है। हम एक स्ट्रक्चर इसकी, ये देखिए, ये मान लेते हैं एक मैक्सिलरी बोन है ये ऊपर, दिस इज, राइट डाउन, लेट अस लेबल इट एज मैक्सिलरी बोन। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हम ले लेते हैं ये पार्ट, ये हिस्सा क्या आ जाता है, दिस इज द बोन बेस, दिस इज द बोन बेस, जो बेसिकली दांत की बेस बनाती है। और इसके बाद नीचे क्या आ जाता है, ये देखिए, नीचे हमारे पास ये सारे का सारा डेंटाइन एरिया आ जाता है, ये दिस इज द डेंटाइन एरिया। और यहां क्या है, इस डेंटाइन एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ दिस इज द पल्प कैविटी। सो हम इसे थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिख जाए कि ये पल्प कैविटी है। लुक हियर, ये यहां पल्प कैविटी है, देखिए। अब इसी पल्प कैविटी में क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, स्पेशलाइज्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो ये टीथ का स्ट्रक्चर है। और अगर ये बाहर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन पार्ट, ये सारे का सारा क्या होता है, दिस इज द हार्ड पार्ट विच इज नोन एज डेंटाइन। और इसमें क्या होता है, देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, बहुत सारी, देयर आर माइन्यूट वेसल्स, ये देखिए, they are transversing into the dentine area and these are known as canaliculi। इन्हें हम क्या कहते हैं, canaliculi। और यही पूरे का पूरा डेंटाइन, it is covered over by hard enamel। ये देखिए, this is hard enamel। अगर हम इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं मैं, ये सारे का सारा क्या है, दिस इज इनेमल। तो ये देखिए, ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये टीथ है जो इसके बिल्कुल थोड़े से बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। और ये पूरा इसका एक माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है जो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। बिल्कुल वैसे ही इनेमल है, डेंटाइन है, कैनालिक्यूली है, देयर इज, चलिए इसको कर देते हैं, दिस इज दी पल्प कैविटी। पल्प कैविटी है, बहुत सारे पार्ट्स है यहाँ, ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी है, मैंने इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स है, मैंने जैसे कहा बहुत सारे
नर्व्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो ये इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देते हैं। और ये टीथ कहाँ प्रेजेंट है? अब फिर से वही सिंपल सी बात है, अभी हमें टीथ का स्ट्रक्चर तो ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, पर छोटी मोटी बातें हमें ध्यान देनी है। खास तौर पे ये कि जो टीथ है दे आर प्रेजेंट ओनली इन द अपर जा, नीचे आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो अपर जा है, इसका ये जो रूफ, दिस इज द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी एंड दिस इज द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। हम बाद में लेबल करेंगे, लेकिन अब रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। देयर आर टू बोनी एरियाज। नाउ these bones are known as वोमर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? These are known as वोमर्स। और इनके ऊपर क्या होते हैं? There are वोमरिन teeth। ये देखिए, so let us write down another, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वोमरिन टीथ। अब ये वोमरिन टीथ क्या करते हैं? देखो, अब आपको पता है कि जो फ्रॉग है वो च्यू नहीं करता, चबाता नहीं है, इट जस्ट स्वेलोस। तो ये जो वोमरिन टीथ है ना, इनका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो वोमरिन टीथ है, क्या फंक्शन हो सकता है भाई? कोई एनी आइडिया? देखो ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रिपिंग ऑफ फूड, ग्रिपिंग ऑफ फूड। क्लियर? तो ग्रिप करते हैं, ग्रेस्प, क्योंकि वो अपनी टंग से तो ग्रेस्प कर लेता है। अब ग्रिपिंग करके उसको स्वेलो करने में कौन मदद करता है? ये वोमरिन टीथ करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द अपर जॉ। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या आ जाता है कि यहां पर चलिए एक और बॉर्डर लाइन हमने ड्रॉ करनी है कि ये अपर जा की इनर, यहां भी कुछ पार्ट्स होते हैं लेकिन वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सी एक, ये देखिए, टीथ के बाद यहां पर क्या आ जाती है? इस जगह पर ये हमारे हैं ये एरिया, these area of the roof, they are the inbulging of the eyes. So let us write down, this is inbulging of the eyes। मैं इसे क्यों लिख रहा हूं? चलिए हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, इनबल्जिंग ऑफ आइज। ये क्या चीज है? ये अपर हमारा जो रूफ है, जिसको हम रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कह रहे हैं, वहां पर ये क्या चीज है हमें दिखाई दे रही? देखो ये वो एरियाज हैं बेसिकली। अब यहां पर इसके पीछे जो है ये अपर है, ये लोअर है, और यहां पर क्या होगा? फेरेंक्स एरिया होता है, जो पीछे जाके फेरेंक्स खुलता है। अब यहां क्या हो रहा है? इनबल्जिंग ऑफ आइज का मतलब क्या है? ये वो कौन से एरियाज है? देखो होता क्या है कि जब भी एक फ्रॉग कोई भी चीज स्वेलो करता है तो वो अपनी आंखों को इस तरह से ना डिप्रेस करता है, यानी अंदर की तरफ डिप्रेस करता है। और जब वो अंदर की तरफ डिप्रेस करता है तो ये जो आईज के ऑर्बिट्स होते हैं, मैंने कहा ना, ये जो आईज के ऑर्बिट्स है, इनको क्या करेगा? वो डिप्रेस करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, प्रेस करेगा। और जब वो प्रेस करता है तो ये जो इनबल्जिंग ऑफ आईज है, जो बिल्कुल रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है, ये एलिवेशंस जो है, ये एलिवेशंस क्या करती है? अंदर की तरफ प्रेस होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? प्रेस होती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जैसे ही वो कोई भी फ्रॉग स्वेलो करता है तो वो अपनी आईज के ऑर्बिट्स को क्या करता है? प्रेस करता है अंदर की तरफ। जब भी वो निगलने की कोशिश करेगा वो क्या करेगा? इस तरह से प्रेस करेगा, आंखें बंद, हल्की सी उसकी आंखें क्लोज होती हैं
और उनको प्रेस करता है। उसी प्रेसिंग आई ऑर्बिट के प्रेस से क्या होगा, ये जो इनर आई ऑर्बिट्स है जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पे है, दे आर प्रेस्ड इनवर्ड, और वो क्या करते हैं, दे पुश द फूड इनवर्ड, वो फेरेंक्स की तरफ धकेल देते हैं। और ये सारा काम देखो क्या है, इन बल्जिंग ऑफ आईज की वजह से होता है। तो यहां पर पॉइंट क्या हम लिखेंगे, देखो क्या होगा, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, इनका बहुत बड़ा काम है, स्वेलोइंग ऑफ फूड, इन बल्जिंग, देखिए पॉइंट क्या है, इन बल्जिंग ऑफ आईज takes place which moves the eye, या हम इस तरह से लिखते हैं, which moves the elevations on the roof of buccal cavity towards inner side, which pushes the food towards pharynx। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन दिस। मैंने इसलिए पूरे का पूरा ही लिख दिया। हो क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर प्रेशर डाल के जोर लगा के बोल रहा हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। स्वेलिंग ऑफ फूड में मदद करता है, कैसे कि इनबल्जिंग ऑफ आईज टेक्स प्लेस विच मूव्स द एलिवेशंस ऑफ द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। ये जो है, ये आपको एलिवेशंस जैसी जो दिखाई दे रही है, आई ऑर्बिट्स जैसे सर्कुलर एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द इनर साइड ड्यू टू द pressing of the eyes, and what happens, which pushes the food towards pharynx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी जगह को हम इसीलिए कहते हैं इनबल्जिंग ऑफ आईज विच इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके बाद जब हम यहां से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो बक्कल कैविटी का पार्ट है, वो है टंग। हम टंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। देखो टंग कैसा एरिया है, यहीं पर देखते हैं। देखो टंग जो है ना, दैट इज मस्कुलर एंड बाइफिड। चलिए टंग की हेडिंग डाल लेते हैं। टंग तीसरा पार्ट हो गया। टंग क्या है, इट्स मस्कुलर बाइफिड। मतलब क्या है इसका, समझने की बात है। बाइफिड, ये क्या चीज हुई बाइफिड, यानी इस तरह से दो हिस्से हैं इसके, इस तरह से। चलिए हम यहां देख लेते हैं डायग्रामेटिक पार्ट में। ये देखिए यहां हमें टंग कहां दिखाई देगी, हम इसको ले लेते हैं यहां पर। ये देखो ये टंग का एरिया है, ये इस तरह से बाइफेड होती है। दो, ये देखो दिख रहा है आपको, दो हो गई। और यहां से एंटीरियरली इट इज अटैच्ड, एंटीरियरली क्या होता है, दिस टंग इज अटैच्ड and posteriorly it is free। So this is the posterior end which is the bifid tongue and it is the free area। और ये इसका कौन सा है, anterior tongue।
anterior part of the tongue and which is attached. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो टंग जो होती है ना, ये इट फ्लिकर्स आउट एंड रिट्रैक्ट इन। देखिए इसकी प्रॉपर्टी है, बाइफिड होने की वजह से एंटीरियर एंड क्या है इसका, एंटीरियर एंड इज अटैच्ड एंड पोस्टीरियर इज फ्री। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ये अपने शिकार करता है, whenever it preys, what happens, the tongue, remember, जब भी आपने, मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो इसका रीजन है, लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि जब भी आप एकेडमिक पार्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, मैं अपनी क्लासेस में देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, एकेडमिक पार्ट में नो डाउट अगर क्योंकि जब नीट आता है तो वहाँ हमें एमसीक्यू ही टिक करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका एकेडमिक पार्ट स्ट्रांग है तो नीट पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपने क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्या चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए कि वो आप लिखें। तो जब हम टंग की बात करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। तो टंग क्या करती है, टंग फ्लिकर्स आउट। देखिए क्या लिखेंगे हम, फ्लिकर्स आउट एंड रिट्रैक्ट्स इन। देखिए लिखना जरूरी है, जब हम बात करते हैं ना कि वो रिट्रैक्ट्स इन, या ना भी लिखें, रिट्रैक्ट्स आफ्टर कैचिंग द प्री। देखो ये चीज, ये 3 पॉइंट आपने टंग में याद रखने ही रखने, मुझे लगता है बहुत है ये फिजियोलॉजी के पार्ट में। टंग के लिए ये पार्ट लिखना बड़ा जरूरी है। और टंग कहां प्रेजेंट होती है, एट द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। रिमेंबर अनदर पॉइंट, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। देखिए है, अगर आप यहां देखें, दिस इज द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, नीचे नजर आ रहा है भाई। दूसरी चीज अब देखो क्या है, जब हम यहां पर देखते हैं टंग के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं कि टंग, फिर ये जो बक्कल कैविटी है, यहां पर अब कौन कौन सी चीजें हमें और भी नजर आ रही है, और भी होंगी। जब आप इस अपर जा पर जाते हैं और बिल्कुल वोमरिन टीथ के फ्रंट एरिया पे, यहां पर आपको क्या दिखाई देंगे, यू विल फाइंड 2 ओपनिंग्स। इस तरह से 2 ओपनिंग्स दिखाई दे रही है। और ये 2 ओपनिंग्स क्या है, देखो 2 ओपनिंग्स हैं, दीज आर इंटरनल नॉस्ट्रल्स। These are internal nostrils. A pair of internal nostrils are present just in front of the vomerine teeth. और चलिए हम इसकी भी एक हेडिंग डाल लेते हैं, 4th पार्ट, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अब क्या काम हो सकता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स का, इंटरनल नॉस्ट्रल्स का क्या है, दे आर कनेक्टेड विद द नेजल पैसेज। देखो पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, जो समझना है, वो क्या है, वो किसके साथ है, वो नेजल पैसेज के साथ अटैच है। तो अगर नेजल पैसेज के साथ अटैच है तो एक्सटर्नल नेयर्स के साथ भी अटैच होंगे। वही बात आ गई ना, एक्सटर्नल नेयर और इंटरनल नेयर्स बक्कल कैविटी में हमारे भी खुलते हैं, है ना, पीछे। और इसी तरह से इनका काम क्या है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, में ही मदद करते हैं, में भी नहीं, में ही मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और क्या पार्ट हमें यहाँ बक्कल कैविटी में अपर जा और लोअर जा भी दिखाई दे रहा है। अब देखो ये यहाँ से डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये डायग्राम अगर आपने एकेडमिक्स पे ड्रॉ करनी है तो आपको करनी है ना। डायग्राम हम वो ड्रॉ करें जिसका फायदा है।
जो हमें मार्क्स दे सके, ऐसे नहीं, रफ डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करनी है आपने, बिल्कुल सही में। अब यहां पर क्या है, अगर आप अपर जा में बिल्कुल यहां पर आ जाते हैं एट दिस एरिया, यहां पर आपको मैं अभी ये इस पार्ट को ड्रॉ करने जा रहा हूं, लेकिन अभी हम इसकी जो है ना, हम इसका सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि ये क्या पार्ट है। तो चलिए हम यहां पर ये एक लार्ज पार्ट है, दिस इज द लार्ज पार्ट। ये क्या है, ये बाद में इसकी बात करते हैं। अब अपर जा में बिल्कुल इस पार्ट के ऊपर, ये जो बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको सीक्रेट ही रखते हैं। इसके ऊपर यहां पर भी हमें कुछ एरियाज दिखाई देंगे। लेट अस सी हियर ऑन द साइड्स, यहां पर हमें कुछ ओपनिंग्स दिखाई देंगी, कुछ ऐसी ओपनिंग्स दिखाई देंगी जो कहां खुलती हैं, दे ओपन इनटू द मिडल ईयर। और वो क्या है, दीज ओपनिंग्स कहां खुल रही हैं, दे ओपन इनटू द मिडल ईयर। और ये क्या है, यूस्टेकियन एपर्चर्स। देखिए दे आर आल्सो प्रेजेंट हियर, अपर जा में ही है, एट द एंगल्स ऑफ द अपर जा, वहां पे आपको ये एपर्चर्स दिखाई देंगे। फ्रॉग की हमने तो डाइसेक्शन की है, आज तो फ्रॉग होता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि जो टीथ होते हैं ना अपर जा का, देखे जाए, याद मुझे आ गया, रेजर शार्प। मेरा ये अपर, ये इंडेक्स फिंगर कटी थी, उससे मैंने ऐसे करके हिला दिया उसको, मैंने उसके टीथ पर ऐसे, जिसको कहते हैं ना, ऐसे चेक करने के लिए, और कट गया, रेजर शार्प। तो यहां देखिए यूस्टेकियन एपर्चर्स प्रेजेंट है। और यहीं अगर हम इसके लोअर जा की तरफ आ जाए, तो यहां पर क्या है, देयर आर सर्टन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहां प्रेजेंट है। हियर ये ओपनिंग्स हैं, ये ओपनिंग्स क्या है, दीज आर दी ओपनिंग्स ऑफ द वोकल सैक्स। मैंने बात की थी आपको, अगर आपको याद हो, जो क्या करते हैं, which produces the croaking sound. So these are openings of the, मैं सीधा लिख देता हूँ vocal sacs, तो कोई इसमें परेशानी नहीं है अगर आप इसको कर दे। तो देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वोकल सैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका काम क्या है, देखो इनका काम क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने वाला, प्रोडक्शन ऑफ क्रोकिंग साउंड्स, या प्रोडक्शन ऑफ क्रोकिंग, सिंपली क्रोकिंग भी लिख सकते हो। और वो क्या होती है, बेसिकली हमने पहले बात की है, लास्ट लेक्चर में कहा था, इट्स अ मीटिंग कॉल। और दूसरी चीज, वोकल सैक्स दे एक्ट एज रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वोकल सैक को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और कहां है, देखिए यहां हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है कि अब ये बक्कल कैविटी है, ये सारी की सारी बक्कल कैविटी है, और यहां पर आपको क्या दिखाई देंगे, देयर आर, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर द एंगल्स ऑफ द जॉज। ये क्या है, जॉज के एंगल्स है। और काफी मुंह खोलता है फ्रॉग जो है ना, काफी, इट्स ए वाइड गेप एरिया, वाइड एरिया, जिसको हम माउथ बोलते हैं। और इसके अंदर जो बक्कल कैविटी है वो काफी बड़ी होती है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर दिस बक्कल कैविटी लीड्स इनटू ए वेरी शॉर्ट एरिया, एक छोटे से एरिया में एंटर करती है। चलिए अब इसे मिटा देते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर इसका चलिए देखते हैं, काफी लंबा हो गया है। एक छोटा सा पार्ट मैं चाहता हूं कि कर दूं,
अच्छी बात है। देखो, this buccal cavity leads into another part, that is pharynx, और वो छोटी है। pharynx बड़ा छोटा सा ही होता है, लेकिन this buccal cavity, मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, buccal cavity leads into a short part known as pharynx। अब देखो, जब बक्कल कैविटी और फेरिंक्स जो है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा कम होता है। देयर इज नो डिमार्केशन, देयर इज, रिमेंबर, नो डिमार्केशन बिटवीन बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स। और इसीलिए देखो, हम कई बार कहते हैं ना बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ऐसा क्यों कहते हैं? रीजन ही यही है, देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन द बक्कल एंड द फेरिंक्स, एंड समटाइम्स इट इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होना आप। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या है? इन दोनों को हम, इसी पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। अब होता क्या है कि देयर इज इन दिस अपर रूफ के एरिया में अगर देखा जाए तो वहां पर क्या है कि यहां पर एक एलिवेशन होती है। देयर इज एन एलिवेशन इन द लोअर एरिया, सॉरी लोअर एरिया पे, लोअर जो बक्कल कैविटी एरिया है उस पे कुछ, जिसको कहते हैं ना, उभरा हुआ पार्ट होता है। देयर इज एन मीडियन एलिवेशन, और वो जो मीडियन एलिवेशन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक, और ये कहां है? लोअर जॉ में, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी में। वहां पर क्या है? देयर इज ए मीडियन एलिवेशन, बीच में बिल्कुल उभरा हुआ पार्ट है, और वो उभरे हुए पार्ट में, ये इस तरह से में मान लेते हैं, ये इस तरह से बीच में पार्ट है, ये फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी है, ये उभरा हुआ पार्ट है, ये इस तरह से। और ये क्या है? अगर इस पार्ट को देखें तो ये क्या है? इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्लिट हो गया है, इस तरह से लंबाई में, ये बिल्कुल ऐसे। तो ये जो स्लिट दिखाई दे रहा है ना, ये आपको यहां पर, वो स्लिट क्या है? दिस इज द ग्लॉटिस एरिया। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस एरिया कहते हैं। दिस इज द ग्लॉटिस एरिया। लेकिन इट आप ये याद रखिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? द वोकल सैक्स। और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब देखो, हमने पहले ही कह दिया, एक चीज और कह दी कि फेरिंक्स में आप अगर बक्कल कैविटी में लास्ट पार्ट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट हिस्से में, तो देयर आर, अपर जाके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, एंगल्स ऑफ द जा पे आपको यूस्टेकियन अपर्चर्स दिखेंगे, जो कहां पर है? इन द, दे एंटर इनटू द मिडल ईयर। और नीचे आपको क्या दिखेंगे? इन द लोअर जॉ देयर आर एट द एंड ऑफ द लोअर जॉ, बिल्कुल आपको क्या दिखेगा? देयर आर वोकल सैक्स, जो साउंड कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, इट लीड्स इनटू द ओइसोफेगस एरिया। ओइसोफेगस भी छोटा एरिया है। दिस कैविटी लीड्स इनटू ओइसोफेगस, oesophagus through a large part known as gullet। अब वो गलेट पार्ट कौन सा है?
अब वो गलत पार्ट कौन सा है, ये देखो, वो जो सीक्रेट पार्ट हमने शुरू में ये मूछे जैसी बनाई है ना जो आगे, दिस इज बेसिकली गलत पार्ट। तो देखो, अगर देखा जाए तो आपने आज आज बेसिकली आपने क्या देखा, आज आपने ऑइसोफेगस तक अगर देखा जाए तो हमने ऑइसोफेगस तक पहुंच गए हैं। ऑइसोफेगस किया तो नहीं है लेकिन ऑइसोफेगस तक पहुंच गए हैं। हमने जैसे कहा कि फेरेंक्स जो है वो एक लार्ज ओपनिंग से, एक लार्ज ओपनिंग है जहां से वो कहां जा रहा है, इनटू द ओइसोफेगस, एंड दैट लार्ज ओपनिंग पार्ट इज नोन एज गलेट। तो देखो ये है हमारी बेसिकली, अगर देखा जाए तो आज आपने बहुत से पार्ट कर लिए। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हम पहुंच ही गए हैं। ऑइसोफेगस के बाद स्टोमक है एंड ऑल दोज लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, वो हम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इसीलिए क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो तो आज का ये एक पहला पार्ट जो है आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान से फ्रॉग को कीजिए, ध्यान से डायग्रामेटिक पार्ट कीजिए, यही डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और नीट पार्ट के लिए भी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ यहाँ डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो नोट्स क्या लिखने हैं मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया कि जब आप अकेडमिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो ये इनका ध्यान रखिए कौन से पॉइंट्स बीच में आने चाहिए वही लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी हम इसका पार्ट कल लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो डू डू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स प्रॉपरली, प्रॉपरली इसको समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।